You have studied in class 9 the contributions of Dobriner, Newland and Mendeleev to the classification of elements. आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि डॉबरिनर ने कैसे क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, फिर न्यूलैंड ने न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे, फिर मेंडलीव और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो हम उनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले डॉबरिनर ने क्या कहा, उन्होंने ना सारे एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, उनको बोला ट्रायड्स. और उन्होंने ये बोला कि जो 3 का ग्रुप है 1 2 3, सपोज 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, 1 फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है, तो इनका आपस में उन्होंने रिलेशन क्या बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आप ले लो और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो. इन दोनों के एटॉमिक मास को अगर आप ऐड करोगे और इनका मीन निकालोगे, मतलब 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 अरिथमेटिक मीन निकालोगे, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो नंबर इस वाले एलिमेंट का, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा. तो ये इनका एक रूल था, इन्होंने इसको बोला डॉबरिनर्स ट्रायड्स, और इसके हिसाब से इन्होंने सारे एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दी. तो इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज सच दैट एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2. एग्जांपल दिए इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. कैल्शियम का देखो एटॉमिक मास ले लिया 40, बेरियम का 137, इसको जब ऐड किया तो 177 आ गया, उसका 2, उसको 2 से डिवाइड किया, मतलब मीन निकाला, तो आपका आ गया 88.5 विच इज दी एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम. तो इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्होंने और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करके दिखाया. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सारे एलिमेंट्स को ये इन 3-3 के ग्रुप्स में, ट्रायड्स में अरेंज नहीं कर पाए. जैसे कि अभी हम ये हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को लें तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80 होता है. तो फ्लोरीन और ब्रोमीन का जब उन्होंने एटॉमिक मास का जो मीन निकाला तो वो 49.5 आ रहा था, जबकि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है. इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, वो इसको प्रूव नहीं कर पाए. तो इसलिए यहाँ ये हो गया कि भाई डॉबरिनर का जो लॉ था इट डिड नॉट स्टैंड ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया. उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड. ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, ऑल्सो म्यूजिशियन भी थे. तो उन्होंने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट्स इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने एलिमेंट्स ले लिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ऐसे आपने एलिमेंट्स ले लिए. अब ये क्या कह रहे हैं कि एवरी 8th एलिमेंट, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8th, ये वाला जो एलिमेंट है ये ऐसी ही प्रॉपर्टीज शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा. एवरी 8th एलिमेंट का मतलब अगर हम यहाँ से 8th काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये B के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा. अगर हम E से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो E जो है वो L की तरह, L जो है वो E की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगा. ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करें तो एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टीज, रेपिटेशन होती है प्रॉपर्टीज में एवरी 8th एलिमेंट की. तो ये भी कुछ हद तक सही था इनका. न्यूलैंड्स, इन्होंने इसको बोला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. जो 7 सुर होते हैं ना म्यूजिक के, डो रे मी फा सोला टी डो, तो डो फिर 8th वाला जो सुर है, जो 8th वाला नोट है वो दोबारा वापस आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, डो रे मी फा सोला टी डो, तो ये रिपीट होता है. तो इसी तरह से इन्होंने इसको बोला कि इसलिए इसको नाम रखा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. लेकिन ये भी उतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए सही था. जो कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट है, जो हैवियर एलिमेंट्स है, उनके लिए इट वाज नॉट ट्रू. सो दिस वाज आल्सो डिस्कार्डेड. जैसे कि ये दे रखा है कोबाल्ट और निकल वाले ग्रुप में आयरन फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको भी डिस्कार्ड किया. इसके बाद आए मेंडलीव. मेंडलीव ने क्या किया, ही गेव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हिज लॉ. उन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास को ही प्रेफरेंस दी, एटॉमिक मास के बेसिस पर ही सारे एटम्स को अरेंज किया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया. तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स, उस समय जो 63 एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज कर दिया इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स और इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड
पीरियड्स, ग्रुप्स और पीरियड्स में उन्होंने जो उस समय नोन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। लेकिन उन्होंने एक और बहुत खास बात की कि जो एलिमेंट्स उस समय अनडिस्कवर्ड थे उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ी, स्पेसेस छोड़े, सब कुछ फिल नहीं कर दिया। उन्होंने एक स्पेस, काफ़ी सारे स्पेसेस छोड़े और ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे जो एलिमेंट आने चाहिए वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे फिट इन हो जाएंगे जब वो डिस्कवर होंगे तो।